साथियों नमस्कार। रेवांचल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं सूर्यभान जायसवाल। साथियों, आज मैं तमिलनाडु के बारे में बात करूंगा। तमिलनाडु वह धरती है जहां से पेरियार स्वामी ने अपना आंदोलन शुरू किया था। पेरियार स्वामी के बारे में आपने काफ़ी सुना है। वो वंचितों, दलितों और सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए जीवन भर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। साथियों, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु सरकार ने बहुत बड़ी क्रांतिकारी घोषणा की है, जिसमें SC, ST, OBC के अर्थात गैर ब्राह्मण पुजारियों को लगभग 30,000 मंदिरों में नियुक्ति दी जानी है, जिसमें 200 व्यक्तियों की नियुक्ति 100 दिन के अंदर दी जानी है और उसमें भी करीब 70-80 पुजारियों की नियुक्ति बहुत जल्द 1-2 हफ्ते के अंदर की जानी है, जो पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। और इसके लिए 100 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम शैव चरक नाम से चालू किया जा रहा है, जो बहुत जल्दी शुरू होगा और लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा मंदिरों में पूजा करने के लिए और पुजारी बनने के लिए। और ये 100 दिन का कोर्स करने के बाद, 100 दिन का शैव चरक कोर्स करने के बाद कोई भी मंदिर के पुजारी के लिए आवेदन कर सकता है। साथियों, ये घोषणा बहुत क्रांतिकारी है। और क्रांतिकारी क्यों है? क्योंकि मंदिरों में केवल ब्राह्मण का, बाकी जातियों का भी नहीं है, केवल ब्राह्मण का सदियों से इसमें कब्जा रहा है, अघोषित आरक्षण रहा है। और ये SC, ST, OBC के आरक्षण का तो विरोध करते हैं, लेकिन खुद जो है अघोषित आरक्षण के तहत सदियों से मंदिरों में कब्जा जमाए हुए हैं और उसकी सारी आमदनी केवल ब्राह्मण खा जाता है। और उसका कोई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं होता है, कोई उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है कि ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि कुछ भी बाकी कोई क्राइटेरिया है, कुछ नहीं है। वो ब्राह्मण के घर में पैदा होना चाहिए, वो पुजारी बन सकता है और उसका सारा वो जो है बेनिफिट जीवन भर उसका मंदिर का उठाता रहता है। और जब वो मर जाएगा तो उसके बच्चे उठाएंगे और उसके बच्चे उठाएंगे, यही पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो चूँकि सारे देश में ये बीच बीच में आवाज़ें उठती रही है कि मंदिरों में पुजारी के नियुक्ति गैर ब्राह्मण की भी होनी चाहिए, जिससे वो भी उसका लाभ उठा सके, क्योंकि इसमें बहुत सी सरकारों द्वारा इनको मानदेय भी दिया जाता है पुजारियों को। और वहाँ के जो आसपास की ज़मीन है उसका उपयोग भी पुजारी करता है मंदिर के आसपास की। उसमें कोई भी बिजनेस व्यापार या कुछ भी कर सकता है, खेती कर सकता है। इसलिए ये सबके लिए बेनिफिशियरी है। इसलिए सभी लोग इसकी मांग कर रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु सरकार का बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। और मैं अपने चैनल की तरफ से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा उनने कदम उठाया है। और बहुत जल्दी मैं आशा करता हूँ कि अभी कम से कम जो उनने कहा है कि शुरुआत में 70 लोगों की नियुक्ति करेंगे। और इसके बाद आप सबसे ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आप सब लोग इसके बारे में, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि इसको हम सबको ज़ोर शोर से तमाम प्रचारित करना चाहिए पूरे देश में। और पूरे देश में इसलिए प्रचारित करना चाहिए कि जब एक स्टेट तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण को पुजारी बनाना शुरू कर दिया है और वहाँ काफ़ी लोगों की नियुक्ति हो जाएगी, तो बाकी सरकारें जो हमारे देश की हैं, वो सभी सरकारें जो हैं इस नियुक्ति के दबाव में आएगी और हर सरकार जो गैर ब्राह्मण पुजारी की नियुक्ति करेगी। और गैर ब्राह्मण पुजारी की नियुक्ति करेगी तो हमारे लोगों को फ़ायदा होगा। भाई, वहाँ
जो पूजा पाठ में जो दान दक्षिणा करते हैं और सरकार जो मान दे देती है, वहाँ की ज़मीन का उपयोग जो पुजारी करता है, तो हमारे लोग भी कर पाएंगे और ये हम लोगों की मांग रही भी है। तो एक तो ये होगा, और दूसरा मैं इसमें एक और बात करना चाहूँगा। इससे एक और फ़ायदा होगा। हम लोगों का हरदम मंतव्य रहा है, या हम लोग हरदम कहते रहे हैं कि सरकारें जो है बिना मतलब के मंदिरों में पैसा बहाती हैं केवल एक वर्ग के फ़ायदे के लिए, और बाकी वर्गों से इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सरकारों को इसकी जगह ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन में अच्छे अच्छे कॉलेज बनाना चाहिए, अच्छे अच्छे स्कूलें बनानी चाहिए, वहाँ फैकल्टी की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, और कंपनियां लगानी चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो रोज़गार मिलेगा उनको। तो इसमें लेकिन जो सरकारों की प्राथमिकता रोज़गार और शिक्षा नहीं रही है। सरकारों की प्राथमिकता यही मंदिर और मस्जिद के भंवर जाल में फंसाकर और लोगों को से वोट लेना है और गुमराह करना है। अभी जैसे आपको मालूम है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में 3-4 हज़ार करोड़ का मंदिर बन रहा है, कहीं मूर्ति बन रही है, कहीं कुछ बन रहा है। तो इसलिए हमको ज़ोर शोर से उठाना चाहिए। इससे ये होगा कि यदि हम इसको ज़ोर शोर से उठाएंगे और हमारे लोगों की पूरे देश में SC ST OBC के लोगों की मंदिरों में नियुक्ति होने लगेगी, और यदि 50% 60% लोगों की नियुक्ति SC ST या गैर ब्राह्मण लोगों की नियुक्तियां मंदिरों में हो जाएंगी, तो फिर ब्राह्मणों का जो एकाधिकार है इससे ख़त्म हो जाएगा। तो शासक वर्ग जो कि मैक्सिमम ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, जो सामान्य कैटेगरी से हैं, वो लोग सोचेंगे कि अब जो है मंदिर बनाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे एकाधिकार हमारा ख़त्म हो गया है। इसका फ़ायदा SC ST OBC के लोग ज़्यादा ले जा रहे हैं, और SC ST के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि ज़्यादा उनकी संख्या है। जिसकी ज़्यादा संख्या है उसको ज़्यादा ना भागीदारी मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है, ये संविधान में भी दिया है। तो जब ये हो जाएगा तब फिर लोग, जो सरकारें अभी मंदिरों में ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, मंदिर बनवाने में ज़्यादा ध्यान दे रही है, तीर्थ यात्रा में ज़्यादा ध्यान रहे हैं, तब इनका ध्यान फिर जाएगा इधर फैक्ट्री बनाने में, रोज़गार धंधे पैदा करने में, और एजुकेशन में ध्यान जाएगा कि अब जो है हमको मंदिर से कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि उनका अधिकार ख़त्म हो जाएगा। और ये इसी तरह करेंगे चूँकि ये कर चुके हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 85-90 के पहले, जब गैर ब्राह्मण लोग अर्थात SC ST के लोग पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते थे और नौकरी रोज़गार धंधे में कम ध्यान देते थे, तब नौकरियों, एक तो पर्याप्त नौकरियां थी, सरकारी नौकरियां थी, और सरकारी नौकरियों में भी पर्याप्त मानदेय मिलता था। लेकिन जब से SC ST के लोग, गैर ब्राह्मण लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगे और नौकरी रोज़गार धंधे में भी ध्यान देने लगे, तब से आप देखेंगे कि नौकरियों को इनने परमानेंट से बदलकर संविदा में कर दिया, और काफ़ी संस्थाओं में प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मतलब वहाँ प्राइवेट ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है, जिसको आजकल इनने नाम दे दिया है, बहुत प्यारा नाम, आउटसोर्स का नाम दे दिया है। वहाँ टेंडर निकलता है और ठेकेदार जो है टेंडर लेता है, और फिर वो 10,000 5,000 में अपने कर्मचारी वहाँ रखता है, जो कि यहाँ सारे मैक्सिमम 80% 90% ऑफिसों में कम से कम 80% कर्मचारी आउटसोर्स वाले काम कर रहे हैं। केवल जो है चीफ एग्जीक्यूटिव या इस तरह के लोग क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर जो है सरकारी है, बाकी जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी जगह आउटसोर्स से अर्थात प्राइवेट ठेकेदार के आदमी आ रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। तो यदि इसको भी हम, तो इसका मतलब जब हम SC ST बहुसंख्यक लोगों का ध्यान नौकरी और पढ़ाई में गया तो इनने इनको प्राइवेट कर दिया, स्कूलों को भी प्राइवेट कर दिया तो वहाँ की नौकरी ख़त्म हो गई, मास्टर की नौकरी ख़त्म हो गई, वहाँ कोई नहीं रखा जा रहा है, तो ये प्राइवेट कर दिया इसको। इसी तरह से
मतलब कुल मिला के इनके ये था कि नौकरियां ख़त्म करना है, जिससे इनको नौकरियां ना मिल पाए। यदि इनको भी नौकरियां मिल जाएगी तो ये हमारी बराबरी करने लगेगा। तो नौकरियां ख़त्म करने के लिए ये सारा जो है स्कूल को ख़त्म कर दिया, एजुकेशन को बर्बाद कर दिया और सारी सरकारी संस्थाओं को और सरकारी जो PSU थे सबको बेचने लगे और नई कोई PSU नहीं लगाया, ना कोई कंपनी लगाया। इसी तरह से यदि हम इसमें भी हमारे लोग काफ़ी मंदिरों में भी गैर ब्राह्मण पुजारी बन जाएंगे और काफ़ी लोग इसमें भागीदारी प्राप्त कर लेंगे, तो फिर ये मंदिर और इससे धर्म से ध्यान फिर तब इनका हटेगा, क्योंकि इनको लगेगा कि SC ST OBC के लोगों को भी इससे मंदिर से फ़ायदा हो रहा है, इसलिए अब मंदिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है हमको शिक्षा और रोज़गार पैदा करना पड़ेगा, जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मैं आप सबसे चाहूँगा कि इसको ज़ोर शोर से प्रसार करें, जिससे ये पूरे देश के लोगों को पता चले और सारे देश के लोग SC ST OBC के लोग आवाज़ उठाएं कि उनको भी मंदिरों में पुजारी के रूप में भागीदारी दी जाए, नियुक्तियां दी जाए। जिस तरह से ब्राह्मण वहाँ पुजारी के रूप में नियुक्ति पाकर वहाँ का सारा लाभ उठा रहे हैं, सरकार से मानदेय भी ले रहे हैं, सरकार सुविधा भी देती है। आपने देखा होगा कोरोना काल के समय में भी सरकारों ने इनको स्पेशल जो है कुछ पैसे दिया है, पुजारियों को खाने पीने की व्यवस्था की है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको पूरे देश में प्रसारित करें, जिससे हमारे लोगों को पता चले। हमारे लोग अपनी स्टेट की सरकारों से डिमांड करें कि उनको मंदिरों में पुजारी के रूप में नियुक्ति दी जाए। जब एक स्टेट दे सकता है तो दूसरे स्टेट क्यों नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।